जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, जिनको माता काली ये दो संकेत देती है या कभी भी उन्हें दिखाई देते हैं, तो इनका सीधा सा तात्पर्य है कि माता काली ने स्वयं आपको जन कल्याण के लिए चुना है। आपका चुनाव माता रानी ने जनता की सेवा के लिए चुना है। तो वो कौन से दो संकेत है जिनके माध्यम से आप समझ सकते हो कि हमें माता रानी ने जन कल्याण के लिए चुना है। बहुत से लोग आपने देखा होगा, जो बहुत से भगत होते हैं, वो माता काली की पूजा करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, माता काली कलयुग की जागृत देवियों में से एक है और वो बहुत ज़्यादा परीक्षा लेकर या दसों में से एक बंदे को अपनी सेवा के लिए चुनती है। अगर माता काली ने आपको जनता की सेवा के लिए चुना है तो आप में कुछ तो देखा होगा, जिस कारण वो आपको जन समाज के लिए चुनती है, जन कल्याण के लिए चुनती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बहुत से लोग आपने देखा होगा, हम बहुत सी चौकियों में जाते हैं, दरबार में जाते हैं, या हम जाते चौकी दरबार में जाते हैं, हम भी सोचते हैं कि हम भी लोगों का कल्याण कर सके। बहुत से चौकी दरबार जो लगाते हैं, बहुत से भगत ऐसे होते हैं, बहुत से तो फ्री में सेवा करते हैं, सिर्फ माता रानी के नाम पर वो लोग सेवा करते हैं। मगर आज को जो टाइम है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फ्री में सेवा करते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी भी भगत के पास जाते हैं, वो उतारे का सामान तो ज़रूर ही लेते हैं, क्योंकि भगत अपने घर से कुछ नहीं लगाएगा, उसे भी तो माता रानी का भोग देना होता है। मगर बहुत से लोगों के मन में जब वो चौक या दरबार देखता है, तो उनके मन में भी ये आशा, ये उमंग जगती है कि काश हम भी चौकी लगा पाते, काश हम भी दरबार लगा पाते, काश हम भी जन कल्याण की सेवा कर पाते। मगर ऐसा नहीं है कि माता सभी को पर अपनी कृपा कर देती है, नहीं। माता रानी स्वयं अपने भक्तों में से किसी एक विशेष भक्त को चुनती है, जो कि जन समाज का कल्याण कर सके। अब माता काली जिस भगत को चुनती है, उसको माता काली सपन के माध्यम से दो चीज़ें दिखाती है, और जिस भी भगत को माता काली सपन के माध्यम से इन दो चीज़ों के दर्शन कराती है, वो आज ना तो कल माता काली ने उसी जनता की सेवा के लिए, किसके लिए? जनता की सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए स्वयं माता काली जी ने चुना है। और सबसे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको उन दो संकेतों के बारे में बताना चाहती हूँ जो किसी भी व्यक्ति को दिखाई देते हैं, तो माता काली ने स्वयं उन्हें जन कल्याण की सेवा के लिए चुना है। सबसे पहला जो संकेत होता है, जो माता काली दिखाई देती है, जैसे माता काली जितने भगत होते हैं जो दरबार लगाते हैं, उनके ऊपर सवारी आती है, तो वो चौकी लगाते हैं, तो उन्हें माँ विशेष रूप से माँ उन्हें स्वयं चुनती है। मगर हर किसी के मन में आशा होती है कि वो भी शायद कुछ कल्याण कर सके। मगर जिसको सपन के माध्यम से ये दो चीज़ें दिखती हैं, वो आगे चलकर एक भगत बनते हैं, वो चौकी लगाते हैं, वो माता रानी का दरबार लगाते हैं। तो वो कौन सी दो चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़, सपन के माध्यम से। अगर आपको सपने के माध्यम से दरबार दिखे, चौकी दिखे, या चारों तरफ आपको दरबार ही दरबार दिखे, चौकियों के दर्शन होते हैं, या आपके पास लोग आ रहे हैं और लोगों के आप संकट काट रहे हो, ये सब चीज़ें आपको दिखती हैं, या पहले कभी दिखाई दी हूँ तो कमेंट करके बताना। तो जब ये चीज़ें आप लोगों को सपने के माध्यम से माता रानी दिखाई देती है, तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह होता है कि आप आज नहीं तो कल माता काली की चौकी अवश्य लगाएंगे, और उन्होंने आपको स्वयं ही जन कल्याण के लिए चुना है। तो यह सीधा सा संकेत उन लोगों को होता है, और ये संकेत विशेष लोगों को ही मिलता है, हर किसी लोगों को ये संकेत नहीं मिलता है। चाहे आप माता काली की पूजा कर रहे हो, मगर माता काली कुछ विशेष लोगों को ही ये संकेत दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि आप सब लोग बोलने लगे कि हमें भी माता काली ने ये दर्शन दिए हैं, हमें भी दिए, नहीं। माता काली सिर्फ कुछ विशेष लोगों को ही ये सब चीज़ें दिखाई देती है। दूसरा संकेत क्या होता है? दूसरा संकेत होता है कि आपको सपन के माध्यम से, जब भी आप पूजा करते हो या सपन के माध्यम से, कई बार आप पूजा के में मगन हो जाते हो, ध्यान में खो जाते हो, सिर्फ माता रानी और आप होते हैं और आप दोनों की बातें चलते रहती हैं।
उस समय अगर आपको ध्यान में या सपन के माध्यम से आपको दिखाई दे कि माता काली की या जिस भी माता की आप सेवा करते हो, माता शेरा वाली, माता वैष्णवी है, जिस भी माता की आप सेवा कर रहे हो, जिस भी आप देवी शक्ति की आप सेवा कर रहे हो, अगर आपको सपने में वो आपके शरीर के ऊपर आती, सवारी के रूप में आती दिखाई दे और जनता के कल्याण करती आपको दिखाई दे, जैसे जनता का कल्याण कर रही है, जनता के दुखों को काटते हुए अगर वो आपको दिखाई देती है, तो इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि माता काली जी ने स्वयं आपको जन कल्याण के लिए चुना है। तो दोस्तों, मैं भी माता काली की भगत हूँ, मैं माता काली की पूजा करती हूँ, मगर माता काली कुछ विशेष लोगों को में ही ये लक्षण होते हैं, कुछ विशेष लोगों को ही माता रानी अपनी भगत के रूप में चुनती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी इष्ट देव या कोई भी इष्ट देव हो, चाहे वो माता काली हो, भगवान भोलेनाथ हो या बालाजी महाराज हो, कोई भी इष्ट देव कुछ ही लोगों पर अपनी कृपा करते हैं, कुछ ही विशेष लोगों पर अपनी कृपा करते हैं जो कि जन कल्याण का कर सके। मगर बहुत से लोग ये होते हैं जिन पर माता पहले वो सेवा करते हैं, सेवा भाव से माता रानी की सेवा में लगे रहते हैं कि माता रानी की किसी तरह से उनके ऊपर कृपा हो जाए। मगर जब उनके ऊपर माता रानी की कृपा हो जाती है तो वो सिर्फ इस भक्ति को एक बिजनेस के तौर पर, सिर्फ एक बिजनेस के तौर पर उसे यूज़ करने लगते हैं। अगर आप लोगों के ऊपर भी माता रानी की मेहर है, आप लोगों को ऊपर माता रानी की थोड़ी सी भी मेहर है, तो अपनी जो माता ने आपको दिया है उसे आप जन कल्याण के लिए लगाइए, गरीब लोगों की सेवा के लिए लगाइए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, मगर जो भगत होते हैं, जो व्यापारी से बनाए रखते हैं, उन पर माता काली की अच्छी खासी शक्ति होती है। वो पहले से सिद्ध करे रखते हैं होते हैं, या वो बहुत बड़ी सेवा का उनका जो फल होता है, जब लोग उनके पास जाते हैं वो इतना बड़ा पर्चा बना देते हैं कि वो लोग उसका खर्चा एफर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर माता रानी ने आपको जन कल्याण के लिए चुना है तो आप जन कल्याण कीजिए। तो दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता।